राजधानी के एग्जीबिशन रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के जानी मानी व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात शुक्रवार देर रात की है, जब गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से लौटकर अपने अपार्टमेंट के पास पहुंची थी। जैसे ही वो मुख्य गेट के पास उतरे, घात लगाए अपराधियों ने सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर अपार्टमेंट का सुरक्षा गार्ड दौड़ा, लेकिन तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। खेमका को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये पूरी वारदात बेहद सुनियोजित लग रही है। पुलिस को शक है कि अपराधियों ने पहले से रेकी कर रखी थी। पुलिस अब अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। खेमका पटना के नामी कारोबारी थे। उनका परिवार पहले भी ऐसे ही गहरे सदमे से गुजर चुका है। 20 दिसंबर 2018 को उनके बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुई इस हत्या में पुलिस ने मस्तू सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में मस्तू सिंह की भी हत्या हो गई और आज तक उस हत्याकांड का पूरा सच सामने नहीं आया है। अब गोपाल खेमका की हत्या ने फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक दो बड़ी हत्याएं हो जाना, दोनों में ही परिवार को अब तक पूरा न्याय नहीं मिल पाया है। फिलहाल पटना पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन एक बार फिर अपराधियों के हौसले और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ये सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और FSL को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। गोली एक लगने की सूचना है, अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। बाइक से आने की संभावित है, बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी। जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 20 दिसंबर 2018 को इनके बेटे की हत्या होती है, उसके बाद अभी तक कोई खुलासा बेटे को लेकर नहीं हुआ। उसके बाद 2025 यानी कि उनके पिता की हत्या हो जाती है, और जब ये पूरी वारदात होती है, गोलियां चलाई जाती, कितनी देर बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और अभी क्या कुछ जांच इस पूरे मामले को लेकर की जा रही, कितनी गंभीर प्रशासन नजर आ रही है? अंजनी। शिवांगी, देखिए, बता दूं कि जिस तरह से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, वो काफी सोची समझी साजिश के तहत लग रहा है, क्योंकि जब वो अपने आवास के पास पहुंचते हैं, उस वक्त पहले से ही वहां पर जो है हत्यारा जो है वो मौजूद रहता है और अकेला है। जो सीसीटीवी फुटेज आया है, उसके बाद सामने आई है कि वो अकेला ही उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो गेट से अपने बाहर निकलते हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, वैसे ही उनके सटा करके उन पर जो है गोलियों की बौछार कर दी जाती है, जिससे 6 गोलियां लगभग मारी गई हैं, जिससे कि वो तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन परिजनों द्वारा जो है अस्पताल ले जाया था, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस देखें तो काफी पुलिस सजग हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अभी थोड़ी देर पहले जो है वह समीक्षा बैठक की है, जिसमें GNP को आवश्यक निर्देश दिया है और तत्काल ये कहा है कि जल्द से जल्द जो है अपराधी जो है उनकी शिनाख्त करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। तो मुख्यमंत्री स्तर पर भी इसको संज्ञान में लिया गया। मुख्यमंत्री ने तुरंत समीक्षा बैठक बुलाई और इस विषय को लेकर के जो है वो काफी गंभीरता से जो पुलिस अधिकारी, उन सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पूरे मामले की तहकीकात करने का निर्देश जो है वो दिया है। वही देखें तो कुछ साल पहले जब लालू राबड़ी का शासनकाल था, उस वक्त भी इनके भाई विजय खेमका के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और PMCH के सामने इनकी दवा की दुकान है, वहां पर दवा दुकान पर इनकी जो है वह हत्या करने की साजिश रची गई थी इनके भाई विजय खेमका को।
लेकिन उस वक्त उन्हें तत्काल इलाज दिया गया पीएमसीएच में और उस वक्त उनकी जान जो है वो बच गई थी। उसके बाद 2018 की बात देखें तो दिसंबर 2018 में जो है इनके पुत्र पर कातिलाना हमला किया जाता है और हाजीपुर में जब वो अपने उस कॉटन इंडस्ट्री में जाते हैं देखने के लिए कारोबार के सिलसिले में, तो उनके गेट पर ही जो है वो हत्या कर दी जाती है। इस मामले में एक अपराधी को पकड़ा गया था, लेकिन फिर उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर के इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद यदि देखें तो ये खेमका जो काफी गोपाल खेमका जो काफी कह सकते हैं तो काफी व्यथित हो चुके थे और उसके बाद उनका अस्पताल था जिस अस्पताल को भी उन्होंने बेच दिया था और काफी कहे तो दूरियां बना ली थी। पार्टी में पहले थे मेंबर थे, पार्टी में जाते थे, लेकिन अब पार्टी से भी जो है राजनीतिक पार्टी से भी इन्होंने दूरी बना ली थी इस घटना के बाद से। इसके बावजूद इस तरह की घटना पाकीपुर क्लब से जब देर रात वो लौटते हैं, चूंकि उस पाकीपुर क्लब के निदेशक भी थे, तो देर रात जब लौटते हैं तो फिर इनकी हत्या जो है वह कर दी जाती है। तो ये चूंकि यह हत्या जो की गई है वो गांधी मैदान का इलाका है, काफी महत्वपूर्ण इलाका है। क्या आरोपी की शिनाख्त अभी की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, अभी आरोपी की क्या शिनाख्त हो पाई है, इसको लेकर जानकारी? नहीं शिवांगी, देखिए पुलिस जो है वो एफएसएल की टीम भी जो है वह भी मौजूद है, उसने भी साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और आसपास सीसीटीवी फुटेज जो है उसे खंगाला जा रहा है। हालांकि उनके कैंपस में जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है उससे पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाया है, लेकिन और आसपास के इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है और इस अपराध जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उस अपराधी तक पहुंचने की पुलिस जो है वह कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती बनकर के सामने आई है। तो इस जो गांधी मैदान का इलाका है काफी पौष इलाका है, काफी महत्वपूर्ण इलाका है और गश्ती भी इस इलाके में जो है वो लगातार की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी हैं वो अपराधी बेखौफ होकर के उनकी हत्या करके निकल जाते हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए पुलिस भी इसे बड़ी चुनौती के रूप में ले रही है और जल्द से जल्द पुलिस अधिकारियों की माने जल्द से जल्द इस पूरे मामले का उद्भेदन जो है वह पुलिस कर सकती है और जो अपराधी है उन अपराधियों को भी जो है वह जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश जो है वह की जा रही है। तो इस पूरे मामले से जुड़े हुए जितने भी तहकीकात हैं उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार यह मामला जो है किस तरीके से मामला आया है, क्या किसी पुराने विवाद को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि देखिए काफी लंबे अरसे से अपराधियों की नजर इन पर है, अपराधी इस पूरे परिवार पर यदि देखें तो अपराधियों की पैनी नजर जो है वो है। चूंकि इसके पहले यदि बात करें तो इनके भाई की हत्या की साजिश रची जाती है, हालांकि वो बाल बाल बच जाते हैं। फिर 2018 में इनके पुत्र की हत्या की जाती है, जबकि उनके पुत्र की हत्या की साजिश परिवारजन जो है परिवारजनों ने क्या कोई प्रतिक्रिया अभी दी है, किसी पर संदेह जताया है? और जब उद्योगपति पर यह हमला किया गया क्या वहां पर किसी ने देखा है कि किसकी तरफ जो अपराधी था, किसी की नजर क्या उस अपराधी पर पड़ी है? इसको लेकर क्या कोई अभी प्रतिक्रियाएं सामने आ पाई है अंजनी? देखिए जो परिजन है उन परिजनों का मानना है कि किसी भी तरह की कोई विवाद की घटना जो सामने नहीं आई है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि आखिरकार किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और पहले से ही जो अपराधी है वो उनके आने का इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है कि उनके पूरे रूटीन जो उनकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या के बारे में पूरी तरह से वो वाकिफ था और काफी करीब का आदमी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वो इंतजार कर रहा है और उस इंतजार के बाद जब वो आते हैं गाड़ी से उतरते हैं, गेट खुलता है और तभी उन पर जो है वो गोलियों से हमला कर दिया जाता है, कर दी जाती है। उस वक्त जो दरबार है, जो गेट खुलता है, वह एकमात्र साक्ष्य है जो वह पहचान सकता है कि आखिरकार जो हत्यारा था वो किस तरह के कपड़े पहने हुए था, या फिर हत्यारा को यदि वह पहचानता है तो अब तक वो सामने बात आ जाती है कि किस तरह के हत्यारे थे, या फिर हत्यारे पहले से जाने पहचाने थे, या फिर उनके जान पहचान के लोग थे जिस तरह घटना को अंजाम दिए हैं। तो चूंकि अकेला वो था और जो गार्ड अंदर आता है, अंदर आने के बाद फिर गेट खोल देता है, गेट खोलने के बाद वो जब अंदर खड़ा होता है तो उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जैसे ही गोली की आवाज होती है गार्ड तुरंत जो है वो वापस वहां जाता है, लेकिन तब तक अपराधी जो है वो फरार हो जाते हैं। तो एकमात्र जो गार्ड है वो वहां पर मौजूद था जब वो गेट खोल रहा था, जब उसके आने के गाड़ी का हॉर्न बजता है, वो आते हैं और गेट खुलता है और गेट खोल करके गार्ड जो है उनके अंदर आने का इंतजार करता है, लेकिन उसी वक्त जो है वो हत्यारे के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो पूरी तरह से इस घटना को देखें तो जो चलिए बिल्कुल अंजनी, नजर बनाए रखिए, ये देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कितनी गंभीरता से जो है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि एसआईटी का गठन भी किया गया है। फिलहाल अंजनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।